दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि आपके लैपटॉप पे या पीसी में कई बार आप जब काम करते हैं तो पीसी हैंग हो जाता है, एप्लीकेशन अच्छे से खुल नहीं पाती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा, मैं अभी विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ कि इसको मैं कैसे अपने लैपटॉप को बहुत ही फास्ट कर सकता हूँ, इसकी वर्किंग को बहुत फास्ट कर सकता हूँ, डेस्कटॉप को हो या लैपटॉप हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं बताऊंगा आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स, ऐसी ट्रिक जिससे आप अपने कंप्यूटर को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे Windows+R प्रेस करना होगा और यहाँ पे आपको लिखना होगा appwiz.cpl। यूँ ही आप इसको क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल होंगे उन सब का स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगा, सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो जो जो प्रोग्राम आप यूज़ नहीं कर रहे हैं दोस्तों, जैसे देखिए ऑटो हॉट की है 7zip, जैसे मुझे कोई अगर प्रोग्राम मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बेवजह का स्पेस जिसने घेर रखा है, तो उसको आप कम से कम यहाँ से आप क्लिक करके और अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दें और उसको अनइंस्टॉल कर दें। उससे क्या होगा, आपकी काफ़ी मेमोरी बच जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और सेकंड स्टेप में हम जितने भी हमारे स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं उनको हम डिसेबल करेंगे, जो जो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको टास्क बार पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको टास्क मैनेजर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे स्टार्टअप टैब पे और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स की लिस्ट दिख रही है। ये वो प्रोग्राम है दोस्तों जो आपका जब भी विंडो बूट होता है कंप्यूटर या लैपटॉप, उस टाइम पे जो आपके प्रोग्राम है ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे चलते रहते हैं। तो हमें यहाँ देखिए स्काइप है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिसेबल करता हूँ। स्पॉटिफाई मैं डिसेबल करता हूँ। और दोस्तों, जो जो प्रोग्राम मुझे नहीं चाहिए, फ़ोन को मैं डिसेबल करता हूँ। और इसमें मैं और भी देखूंगा, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। आपके सिस्टम में जो आप नहीं चाहते कि ये मेरे कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन होते ही ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली ऑन हो, तो आप इनको डिसेबल कर सकते हैं ताकि ये बेवजह की मेमोरी को ना खाएं और आपकी जो रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर या लैपटॉप के, उसको बैकग्राउंड में यूज़ ना करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप थर्ड स्टेप में क्या करें। तो दोस्तों देखिए, थर्ड स्टेप में आप सर्च बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे डी फ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज्ड ड्राइव। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अपनी ड्राइव दिखाई दे रही होंगी। मेरे केस में यहाँ पे सी ड्राइव और डी ड्राइव है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सी ड्राइव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले एनालाइज करना है, फिर उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। मैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ इसलिए नहीं क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑटोमेटिकली लगाया हुआ है। देखिए चेंज सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो रन ऑन अ शेड्यूल वीकली मेरी ऑटोमेटिकली मेरा कंप्यूटर ऑप्टिमाइज़ करता है डिस्क को। और इंक्रीज टास्क प्रायोरिटी 3 कंसेक्यूटिव, ये कैंसिल करेंगे इसको और मैंने ऑटोमेटिक लगा रखी है दोस्तों। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम टेम्प्रेरी फाइल्स को डिलीट करना है हमें। तो इसके लिए आपको Windows+R पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले लिखना है टाइम, एंटर प्रेस करना है। जितनी भी आपकी यहाँ फाइलें खुल के आएंगे, आपको Ctrl+A करना है और आपको वहाँ पे इनको शिफ्ट के साथ में डिलीट कर देना है दोस्तों। ये परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। इन फाइलों को आपको सबको डिलीट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही आपकी ये फाइलें डिलीट हो जाती हैं, इसको आप बंद करेंगे, फिर से Windows+R प्रेस करेंगे और एक बार आप टाइप करेंगे %temp%, एंटर प्रेस करेंगे और फिर से आप Ctrl+A क्लिक करेंगे और शिफ्ट के साथ में डिलीट करके इनको सबको हम डिलीट कर देंगे दोस्तों। ये भी आपकी टेम्प फाइलें होती हैं दोस्तों, जो कि आपकी मेमोरी को बहुत यूज़ कर रही होती हैं। इन्हीं की वजह से आपकी कुछ एप्लीकेशंस जो है वो बैकग्राउंड में हैंग होती रहती हैं। तो इनको भी आप डिलीट करेंगे। जैसे मेरे केस में यहाँ 10 GB की जो टेम्प्रेरी फाइल है वो इकट्ठा हो रखी हैं।
तो जैसे ही दोस्तों ये वाली हमारी डिलीट होगी, उसके बाद में हमें फिर से Windows+R करना है और हमें इस टाइप करना है TREFETCH, TREFETCH, और ओके पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ भी हमें Ctrl+A करके शिफ्ट के साथ डिलीट कर देना है सारी फाइलों को। देखिए दोस्तों, जो ही आप ये काम करेंगे, इन मेथड से क्या होगा कि आपकी सारी भी जितनी भी यहाँ पे टेम्प्स फाइल्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगी दोस्तों। ये देखिए सारी आपकी टेम्प्स जो हैं डिलीट हो गई हैं। और इससे क्या होगा, इससे आपका बहुत ही अच्छा जो है परफॉर्मेंस बढ़ेगा कंप्यूटर का। तो चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे 5वें स्टेप के बारे में, जो कि है क्लीन अप द मेमोरी, और जितनी भी आपकी डिस्क हैं उनको क्लीन अप करना। इसके लिए आप फाइल एक्सप्लोरर पे जाएंगे, अपने डिस्क पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पे डिस्क क्लीन अप का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ पे क्लीन अप सिस्टम फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी सिस्टम्स की जो फाइलें हैं वो यहाँ पे खुल के आएंगी सामने। और यहाँ पे दोस्तों आपको सारा सेलेक्ट करना है। जैसे विंडो अपडेट क्लीन अप है, यहाँ पे आपको टेम्परेरी फाइल, रिसाइकल बिन, जितना भी आप सारा सेलेक्ट कर देंगे यहाँ से। मैं इनको सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कंफर्मेशन के लिए मांगेगा परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। आप डिलीट फाइल पर क्लिक करेंगे और ये आपकी जो है फाइल्स जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी दोस्तों। इससे अगले स्टेप में हम जानते हैं। 6 वाले स्टेप में आपको क्या करना है दोस्तों, तो आपको Windows+R प्रेस करना है और वहाँ पे लिखना है आपको ms config। जैसे ये वाली कमांड लिखेंगे, आपके सामने ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का डायलॉग बॉक्स खुल के सामने आएगा। यहाँ पे आपको बूट ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एडवांस ऑप्शन पे जाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोसेसर पे टिक करके मैक्सिमम, आपके केस में हो सकता है यहाँ पे 1 हो, तो आपको जितने भी मैक्सिमम दिखाई जो दे रहे होंगे वो सेलेक्ट करना है दोस्तों। जैसे मेरे केस में मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे छोटी i5 प्रोसेसर मेरे पास है। प्रोसेसर के आधार पर जो जनरेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोसेसर मिलेंगे। किसी के केस में यहाँ पे 2 मिलेंगे, किसी के केस में यहाँ पे 4 तक मिलेंगे। तो आपको मैक्सिमम जितना भी होगा आपके केस में वो सेलेक्ट कर देना है। ऐसे ही मैक्सिमम मेमोरी पर सिलेक्ट करना है। मेरी यहाँ 8 GB के आसपास मेमोरी है, 8 GB मेमोरी है, तो मैक्सिमम सेलेक्ट करना है और इसको ओके प्रेस करना है और यहाँ पे अप्लाई करना है और ओके। तो मैंने यहाँ पे सेटिंग्स पहले से कर रखी थी, इसलिए यहाँ पे रिस्टार्ट के लिए नहीं मांग रहा। आपके केस में यहाँ पे रिस्टार्ट के लिए मांगेगा दोस्तों, तो आप अपने कंप्यूटर को पहले रिस्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप अगले स्टेप। चलिए दोस्तों, इससे आगे 7वां जो स्टेप है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, हम सर्च पे यहाँ क्लिक करेंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग। यहाँ पे जैसे ही आएगा उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दोस्तों देखिए एडवांस ऑप्शन में ये परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ की सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, विजुअल इफेक्ट में हमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, लेट द विंडो चूज अभी है, और ये एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें जो ज़रूरी है दोस्तों वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जस्ट ये करना है, इसको अप्लाई करना है और आपको क्लिक। जैसे ही आप ये चीज़ें क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो विंडो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आप ऑटोमेटिकली शट हो जाएगा। 8वां स्टेप मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और इस स्टेप में मैं आपको बताऊँ कि इस स्टेप में हमें वर्चुअल मेमोरी को सेट करना है। वर्चुअल मेमोरी सेट करने के लिए हमें फिर से व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग को क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमने सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए एडवांस ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे हमें नीचे वर्चुअल मेमोरी दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमें चेंज पे क्लिक करना होगा। देखिए दोस्तों, आपके केस में यहाँ ऑटोमेटिकली पे क्लिक होगा, आपको यहाँ से चेक हटाना है। जैसे ही आप सी ड्राइव पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे देखना आपकी मैक्सिमम जो मेमोरी है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है दोस्तों कि आपकी जितनी भी आपके पास रैम है अपने सिस्टम में, उसका 1.5 टाइम्स यानी 1.5 गुना आपकी मिनिमम इनिशियल साइज होना चाहिए मेमोरी का, और 8 टाइम्स आप उसका 3 टाइम्स आप उसका मैक्सिमम
साइज़ जो है अलॉट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए मेरे केस में यहाँ पे मेरे पास 8 GB है मेरे लैपटॉप में, और मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों 1 GB में 1024 MB होते हैं। मैं पहले उसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 8 GB हो गई मेरी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों हम इनिशियल साइज़ के लिए गुना 1.5 से। और देखिए दोस्तों 12288 मैंने यहाँ पे इनिशियल साइज़ रखा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। और यहाँ पे जो मैक्सिमम साइज़ के लिए आपको मैंने बताया कि यहाँ पे 3 टाइम्स तक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको फिनिश करता हूँ और वापस से मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको 3 टाइम्स बना सकते हैं। पहले मैं 8 से मल्टीप्लाई करके इसको 8 GB बनाता हूँ और मल्टीप्लाई बाई 3। तो देखिए मैक्सिमम साइज़ मैंने यहीं डाला हुआ है 24576 MB। यहाँ पे जैसे ही आप दोस्तों ये करेंगे, आप वहाँ पे सेट का क्लिक करेंगे। सेट पे क्लिक करते ही ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे दोबारा ओके करेंगे। यहाँ ओके करते ही दोस्तों आपके केस में यहाँ पे कंप्यूटर रिस्टार्ट के लिए मांगेगा दोस्तों। मेरे केस में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, मैंने पहले रिस्टार्ट कर लिया था मेरा सिस्टम, इसलिए मुझे रिस्टार्ट के लिए नहीं मांग रहा है। देखिए दोस्तों मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है नॉलेज की वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस कहीं भी पसंद आ रही हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नई नई ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप में मिलता रहे दोस्तों। तो चलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू दोस्तों।